आज का टॉपिक हमारा क्या है? जलवायु टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक हमारा जलवायु है। तो जलवायु से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा? आज का टॉपिक हमारा है जलवायु। कौन सा टॉपिक है? जलवायु। कौन सा है? जलवायु। इससे पहले आपका हम ज्वालामुखी करवा चुके हैं। कौन सा करवा चुके हैं? ज्वालामुखी आपका हो चुका है टॉपिक, ज्वालामुखी वाला। इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दी जो कि बहुत ही बच्चों ने बोला सर बहुत अच्छा किया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या? पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ज्वालामुखी को कैसे परिभाषित करेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर लोग पूछ देते हैं कि ज्वालामुखी को कैसे कैसे परिभाषित करेंगे। तो कैसे परिभाषित करेंगे? किसी विशेष क्षेत्र की औसत मौसम दशाओं में परिवर्तन को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। जलवायु में तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता, वायु की गति का योग होता है। ये क्वेश्चन हो गया जलवायु से। ये जितनी जलवायु डिफिनीशन है बिल्कुल राइट है। इसे आप लोग मतलब कि जलवायु क्या होता है? किसी विस्तृत क्षेत्र में औसत मतलब होता है एक औसत समूह एक औसत मौसम की दशाओं के परिवर्तन को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। जलवायु में तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता, वायु की गति का योग होता है। मतलब कि एक साल में जितना मतलब कि किसी स्थान पर स्टडी तापमान पे, वायुदाब पे, वर्षा पे, आर्द्रता पे, वायु की गति पर अध्ययन किया जाता है, फिर जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, सर्वप्रथम किसने तापक्रम के आधार पर जलवायु को बांटा? आंसर होगा यूनानी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने जलवायु का वर्गीकरण तापमान के साथ साथ वर्षा एवं वनस्पति के घटकों के आधार पर किया? इसका सही आंसर होगा जर्मन के भूगोलवेत्ता व्लादिमीर कोपेन। जर्मन के भूगोलवेत्ता व्लादिमीर कोपेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उष्णकटिबंधीय ज्वालामुखी प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैला है? कहाँ से कहाँ तक फैला है? 0 से 100 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश पेटियों तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु को और किन नामों से जानते हैं? भूमध्यरेखीय जलवायु या शैलवाष्प या गर्म पेटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूमध्यरेखीय जलवायु में औसत रूप से कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में औसत तापमान कितना रहता है? 270 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका सही उत्तर क्या है? 270 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सदाबहार वन किस जलवायु में पाए जाते हैं? किस जलवायु में? इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सदाबहार वनों में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष निकलते हैं? इसका सही उत्तर है चंदन, महागोनी, रबर, एबोनी, सिनकोना इत्यादि। ये सदाबहार वनों में ये इतने पेड़ आते हैं, चंदन, महागोनी, रबर, एबोनी, सिनकोना वृक्ष इसमें होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वीय द्वीप समूह तथा फिलीपींस में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय? कौन सी जलवायु पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानसूनी प्रदेश का विस्तार कितने क्षेत्र अक्षांशों के बीच है? इसका सही उत्तर हमारा भूमध्य रेखा के दोनों ओर 100 से 300 अक्षांश के बीच। मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानसूनी प्रदेश में वनस्पति किस प्रकृति की होती है? इसका सही उत्तर है पतझड़, साल, सौगौन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उष्णकटिबंधीय
सवाना जलवायु में औसत तापमान क्या रहता है? 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, ये इसका सही उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की विशेषता क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा बड़े बड़े घास के मैदान। बड़े बड़े घास के मैदान, इन मैदानों को अफ्रीका में सवाना कहते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा है, जो ये वाला दिएगा, इन मैदानों को अफ्रीका में सवाना कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सवाना जलवायु में औसत वर्षा कितनी होती है? 25 से 100 सेंटीमीटर। कितनी? 25 से 100 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण रेगिस्तानी जलवायु का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच है? 150 से 300 अक्षांशों के बीच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी जलवायु का क्या मतलब है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा गर्म रेगिस्तानों में के विपरीत इसमें सर्दियां बड़ी बड़ी होती हैं। इस जलवायु का विस्तार 300 से 50 उत्तरीय दक्षिणी अक्षांश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिणीय गोलार्ध में मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान का क्या नाम है? पेटागोनिया अर्जेंटीना। कौन सा इसका नाम होगा? पेटागोनिया अर्जेंटीना, ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खाद्यान्न की दृष्टि से कौन सी जलवायु श्रेष्ठ है? कौन सी जलवायु श्रेष्ठ है? इसका सही उत्तर है हमारा उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण स्टेपी जलवायु, ये हमारा इसका सही उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच है? कितने अक्षांशों के बीच में है? 300 से 450 सी। 300 से 450 सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों में किस जगह पाई जाती है? किस जगह पाई जाती है? इसका सही उत्तर है पश्चिमी तटों पर। पश्चिमी तटों पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? जाड़े में पछुआ पवनों द्वारा होने वाली वर्षा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंगूर और नींबू प्रजाति फलों की प्रचुरता किस जलवायु में होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु में। अंगूर और नींबू सबसे ज़्यादा किस जलवायु में होंगे? भूमध्य सागरीय जलवायु में होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साल भर बारिश किस जलवायु में होती है? चीन सदृश जलवायु। साल भर वर्षा किस जलवायु में होती है? वो हमारी होती चीन सदृश जलवायु में साल भर वर्षा होती है। इसके बाद, किस जलवायु में शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो शीतकाल में सबसे ज़्यादा किस जलवायु में शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस जलवायु में? वो हमारा हो जाएगा पश्चिमी यूरोपियन सदृश जलवायु। पश्चिमी यूरोपियन सदृश जलवायु में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस जलवायु प्रदेश का नामकरण शंकुधारी वृक्षों के आधार पर किया गया है? इसका सही उत्तर है टैगा प्रदेश। कौन सा? टैगा प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? विश्व का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? बरखोयास्क किसे कहते हैं? बरखोयास्क को कहते हैं। किसे कहते हैं? बरखोयास्क को विश्व का शीत ध्रुव कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बरखोयास्क कहाँ पर स्थित है? टैगा प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? टैगा प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसे आप लोग लर्न कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस जलवायु में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा टैगा प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्लिजार्ड पवनें किस जलवायु में चलती हैं? किस जलवायु में चलती हैं? टुंड्रा जलवायु। किस में चलती हैं?
टुंड्रा जलवायु में चलती हैं। ये हमारा इसका सही उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। टुंड्रा जलवायु कितने अक्षांश पर पाई जाती है? कितने अक्षांश पर पाई जाती है? 660 उत्तरीय अक्षांश पर पाई जाती है। कितने? 660 उत्तरीय अक्षांश पर पाई जाती है। ये हमारे जलवायु से सभी क्वेश्चन हो गए हैं। जलवायु से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, जिन्हें आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा है पवन। पवन से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो पवन क्या है? पवन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने वाली वायु। एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने वाली वायु। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, पवनें हमेशा किस क्षेत्र की ओर चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी किस गति के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती हैं? कौन सी? इसका सही उत्तर है घूर्णन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कॉरियोलिस बल का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नहीं भूलेंगे। पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। इस विक्षेपक बल को सर्वप्रथम कॉरियोलिस विद्वान ने देखा, इसलिए इसे कॉरियोलिस बल कहते हैं। ये हमारा इसका सही डिफिनीशन हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल ना इसे को भूलें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रिक्स ऑफ जो मतलब कि कुछ ट्रिक हैं उनका आपको उसमें बताया जाएगा कौन कौन सी ट्रिक हैं। ऐसे ट्रिक गलत नोट कर दिया, कोई ट्रिक ऐसी नहीं है। आप कोई ट्रिक का सेशन अलग से हम लगाएंगे। मैं वो ट्रिक सारी कलेक्ट कर रहा हूँ, कौन कौन सी जो ट्रिक इसमें बनेंगी सभी जीके क्वेश्चनों की मैं वो कलेक्ट कर रहा हूँ। जब कलेक्ट हो जाएंगे आप लोगों का एक संपूर्ण वीडियो उस पर हम बना देंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये तो हो चुका, कॉरियोलिस बल का क्या मतलब है ये तो करवा ही दिया है। इसके बाद ये भी हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, फेरल का नियम क्या है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फेरल का नियम क्या है? फेरल का नियम क्या है? कॉरियोलिस बल के अनुसार उत्तरीय गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप बल को फेरल ने सिद्ध किया था, इसलिए इसे फेरल का नियम कहते हैं। ये आप लोग याद रखिए कि उत्तरीय गोलार्ध में पवनें दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों के प्रकार से क्वेश्चन जितने बनेंगे वो आप उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। एक ही दिशा में साल चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है भूमंडलीय या स्थायी पवनें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्थायी पवनें कितनी प्रकार की हो सकती हैं? कितनी प्रकार की हो सकती हैं? वो हमारी 3 प्रकार की हो सकती हैं, वाणिज्य, पछुआ, ध्रुवीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाणिज्य पवनें किसे कहते हैं? वाणिज्य पवनें किसे कहते हैं? 30 अक्षांशों के निकट स्थित उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न अक्षांशों तक चलने वाली पवनें। पछुआ पवनें क्या होती हैं? दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को पछुआ पवन कहते हैं। इसकी दिशा पश्चिम होती है। ये हमारा पछुआ पवन की परिभाषा हो गई। इसे आप लोग अगर पढ़े, इसको आप लोग भी पढ़ेंगे तो आपको समझ पक्का आ जाएगी। मैंने इतनी इजी भाषा में लिखा है, आप लोग इसे पक्का समझ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पछुआ पवन का विकास किन अक्षांशों पर अधिकतम होता है? 40 से 65 दक्षिण अक्षांशों के मध्य। ये हमारा इसका सही राइट आंसर है, बिल्कुल इसे एग्जैक्ट आंसर है। ऐसे जो यूपीएससी परीक्षा कराती है CSET, उसमें एग्जैक्ट आंसर लिखने को आते हैं, तो इससे आप अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गजरते 40 प्रचंड 50 और चीखते 60 के नियम से किस पवन को बुलाया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजरते 40
प्रचंड पचासा और चीखते साठा के नाम से किस पवन को बुलाया जाता है? पछुआ पवन को बुलाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग लर्न करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ध्रुवीय पवनें क्या होती हैं? ध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर प्रवाहित पवनों को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौसमी पवनें या स्थायी पवनें किसे कहते हैं? मौसम या समय परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है उन्हें मौसमी या अस्थायी पवन कहते हैं, जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर, समुद्री समीर इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है? मानसून की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? कर्क और मकर रेखा के निकट। इसका सही उत्तर है कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है हवाओं के रुख का बदलना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानसून का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ नजर आता है? कहाँ नजर आता है? सही उत्तर है दक्षिणीय पूर्वीय एशिया। दक्षिणीय पूर्वीय एशिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनें किस ओर चलती हैं? किस ओर चलती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शीत ऋतु में मानसूनी पवनें किस ओर चलती हैं? शीत ऋतु में मानसूनी पवनें किस ओर चलती हैं? इसका सही उत्तर है स्थल से समुद्र की ओर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में किस मानसून की वजह से वर्षा होती है? शीतकालीन मानसून की वजह से तमिलनाडु में वर्षा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है लगभग कई परीक्षाओं में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्थलीय समीर किसे कहते हैं? रात्रि में हवाएं स्थल से जल की ओर चलने लगती हैं, इसे स्थलीय समीर कहते हैं। समुद्र समीर क्या है? तापमान में विभिन्नता या भिन्नता होने के कारण दिन में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं, जिसे समुद्र समीर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्थानीय पवनें को कैसे समझा जा सकता है? वे पवनें जो किसी स्थान विशेष से प्रचलित हवा के विपरीत चलने वाली हवाएं होती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग लर्न करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किन हवाओं का संबंध क्षोभ मंडल की निचली परत तक ही सीमित रहता है? स्थानीय हवाएं। सही उत्तर होगा स्थानीय हवाएं। सही उत्तर क्या होगा? स्थानीय हवाएं। इसकी क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें और कहीं नोट भी कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चिनूक या हिमभच्ची हवाएं कहाँ चलती हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग अभी एनडीए में पूछा जा चुका है और सीडीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये सही उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल पर बहती हैं। इनकी गर्मी से तापमान एकाएक बढ़ जाता है और तेजी से बर्फ पिघलने लगती है। चिनूक या हिमभच्ची हवाएं कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा फोन हवा का क्षेत्र कहाँ है? उत्तरी आल्प्स, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली। यह हवा अंगूर की फसल के लिए लाभदायक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फोन हवा है वो किस फल के लिए लाभदायक है? किस फल के लिए लाभदायक है? अंगूर के लिए। किसके लिए? अंगूर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रांस, मध्य यूरोप और राइन की घाटी में कौन सी ठंडी और शुष्क हवा बहती है? कौन सी? मिस्ट्रल। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी हवा? मिस्ट्रल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर विड के नाम से कौन सी हवा मशहूर है? कौन सी हवा में मशहूर है? हरमट्टन। ये पवन गिनी तट पर नम ऊष्मा से लोगों को राहत देती हैं, इसलिए इसे डॉक्टर विड कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग भी याद कर रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर विड के नाम से कौन सी हवा मशहूर है? हरमट्टन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरमट्टन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ पे, मतलब कहाँ पर बहती है? ये बहती है पश्चिम अफ्रीका में
बहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरवट्टन से मिलती जुलती हवा जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में बहती है वो क्या कहलाती है? ब्रिक फील्डर। क्या कहलाती है? ब्रिक फील्डर कहलाती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नहीं भूलेंगे। इसके बाद कितने क्वेश्चन बाकी हैं अभी? इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा रहा, किस पवन की वजह से इटली में रक्त वृष्टि होती है? तो किस पवन के? सिराको अत्यधिक शुष्क एवं उष्ण पवन। तो ये भी हमारा इसका इम्पोर्टेंट आंसर है। किस पवन की वजह से इटली में रक्त वर्षा होती है? कौन सी पवन है? सिराको। सिराको पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो कहाँ पे पवन बहती है? सहारा मरुस्थल के उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा दक्षिणी इटली में यह हवा बहती है। सिराको कहाँ बहती है? सहारा मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका, सिसिली और दक्षिणी इटली में बहती है। सिमूम पवन की विशेषता क्या है? सिमूम पवन की विशेषता क्या है? यह अत्यधिक गर्म शुष्क तूफानी हवा होती जिसमें सामने की दृश्यता का समाप्त हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट के नजदीक चलने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान किस नाम से जाना जाता है? विली विली। कौन सा आंसर क्या होगा? विली विली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लू पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? उत्तरीय भारत और पाकिस्तान के मैदानी भाग में। ये इसका सही आंसर है, ये इसका इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लू का तापमान कितना होता है? 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जावा इंडोनेशिया में बहने वाली कौन सी हवा तंबाकू की खेती के लिए नुकसान होती है? कौन सी हवा है वो हमारी? कोयम बैग। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कोयम बैग हवा है जो जावा इंडोनेशिया में बहने वाली तंबाकू की खेती के लिए नुकसानदायक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नॉर्वेस्टिक हवा कहाँ बहती है? सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड। कि सही उत्तर क्या होगा? न्यूजीलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सांताना पवन से किसकी पैदावार को नुकसान होता है? किसकी पैदावार को नुकसान होता है? सही उत्तर क्या होगा? फल। सही उत्तर क्या होगा? फल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सांताना पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, अमेरिका। कहाँ पे होगा? कैलिफोर्निया, अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में बैसाखी नाम से गर्म हवाएं कहाँ बहती हैं? असोम में। कहाँ पर? असोम में। सही उत्तर क्या है? असोम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक नंबर गलत पड़ गए हैं, लाइकेन और मास किस जलवायु में मिलते हैं? लाइकेन और मास किस जलवायु में मिलते हैं? टुंड्रा जलवायु में। सही उत्तर क्या है? टुंड्रा जलवायु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्वतीय भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? इसका सही उत्तर है उच्च भूमि जलवायु। सही उत्तर क्या है? उच्च भूमि जलवायु। ये मैंने जलवायु के पवन के क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं, लगभग 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें। पवन से सारे क्वेश्चन हो गए हैं। कल इसका जो नया टॉपिक होगा वो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर कर दिया करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप सभी को जय